हाँ तो फिर देखेगी, ठीक है। अब जब मैं आज चैप्टर से फल मैं जो पढ़ाऊंगा जिस तरह लेके चलूंगा आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आज चैप्टर 8 से स्टार्ट करेंगे, आज फिर उसके बाद एल्गोरिथम डिजाइन फॉलोइंग फॉर्मूला है पी2 के ऊपर चले जाएंगे। पहले हम पी2 को कंप्लीट है, पी2 लगने में छोटा सा है लेकिन इसके टॉपिक से लेकिन इसमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, तो जब हम पी2 को स्टार्ट करेंगे फिर हम पी1 पे चले जाएंगे, ठीक है। तो पी1 में ज्यादातर थ्योरी हैगी तो थ्योरी हम कवर कर लेते हैं मिल बैठ के, ताकि आपके पास टाइम हो समझने का। अच्छा, हम आ जाए डेटाबेस पे। लास्ट टाइम भी आपसे ये बात हुई थी जब हमने इसको कराया था, तो हमने कहा डेटाबेस क्या होता है, डेटा को स्टोर करने का तरीका होता है जिससे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। पहले जमाने में 1990 साल की होता था कि डेटाबेस जो होता था हमारे पास कौन सा होता था, फ्लैट फाइल से जमा होता था। कौन सा होता था, फ्लैट फाइल होती थी हमारे पास, कौन होता था, फ्लैट फाइल, ठीक है। ये इस तरीके से थी, फ्लैट फाइल होती थी हमारे पास। और जो चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको लिखती रहिएगा ताकि अच्छा नोट्स बनते हैं, ठीक है। ये फ्लैट फाइल होते थे हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से, तो क्या हुआ कि जो है 90s के बाद जो है कंप्यूटर का काफी रेवोल्यूशन है कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। अच्छा, फ्लैट फाइल क्या होती है हमारे पास, मैं एक चीज क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे पास जो है एक्सेल शीट है मेरे पास, ठीक है। ये एक्सेल शीट खोली मैंने, ठीक है। और ये एक्सेल शीट में मैं जो हूँ आपको एक डेटा दिखाता हूँ, जैसे ये डेटा मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। सर आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही थोड़ी। हल्की आ रही है। हल्की नहीं आ रही, थोड़ी अजीब समझ नहीं आ रही। एक मिनट रुको। अभी आवाज सही आ रही है मेरी, जी अब क्या आ सही रही है। है। सही है अब। हेलो। 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 अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर। हाँ जी, लेकिन हेलो। ऐसे हाँ अब आ रही है, आवाज आ रही है मेरी, जी अब सही सही है आ बस। रही। जी। अरे देखो ये हमारे पास टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। और ये हमने क्या करें, यहाँ पे डेटा लोड कर देते हैं, जैसे कि मैं इसको जो है यहाँ पे लोड कर देता हूँ। तो पहले क्या होता था इस तरह की ना, हमारे पास एक्सेल में हमारे पास एक्सेल तो होता नहीं था लेकिन हमारा टेक्स्ट फाइल होती थी और वो इस तरीके से जो होता है ना हमारे पास डेटा होता था, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, डेटा मौजूद होता है। अब उसमें होता है खाने क्या थी जो मैंने आपको बताया, देखिए इस तरह रहेगा, इसको रीड करना, इसको सर्च करना बहुत मुश्किल है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, ये एक्चुअली ये शीट है मेरे पास, वो कितने से 10 लाख के करीब रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब ये 10 लाख रिकॉर्ड मेरे पास कहाँ से, टेक्स्ट फाइल में क्या होते थे, मौजूद होते थे। अब मैं क्या करता था कि पहले जाके मैं क्या करता, चेंज कर सकता था, यहाँ पे जाकर मैं कुछ भी चेंज कर दूँ, यहाँ पे जाके पता भी चल रहा है चेंज किया मुझे, ठीक है। फिर इसमें क्या होता था, मेरे पास डुप्लीकेशन होती थी। डुप्लीकेशन जैसे अब मैंने कोई रिकॉर्ड बनाया है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक चीज लिख के देखता हूँ, यहाँ पे मैं नेम लिखा, यहाँ पे मैंने एज लिखी, यहाँ मैंने एड्रेस लिखा, यहाँ मैंने जो है मोबाइल नंबर लिख दिया मैंने देखा, ठीक है। मोबाइल नंबर लिख दिया, मोबाइल नंबर दिया। यहाँ मैंने क्या लिख दिया भाई, इसका पासपोर्ट नंबर लिख दिया मैंने। यहाँ मैंने क्या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिख दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैं भाई बिलाल बता दिया मैंने, ठीक है। बिलाल भाई ये नहीं बता दिया, कॉपी है एड्रेस एबीसी लिख दिया, मोबाइल जो भी था मेरे मेरे पास 123 लिख दिया, पासवर्ड 123 लिख दिया, 123 लिख दिया। अब यहाँ पे इस तरीके से जो थे ना मेरे बहुत सारे रिकॉर्ड जो होते थे ना, क्या होते थे वो डुप्लीकेट हो जाते थे बेसिकली। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ये कहाँ का बना होता दुकान, ठीक है। तो इस तरह अब इसमें मुझे ये बताया बिलाल इसमें कौन सा अपडेटेड रिकॉर्ड है मेरे, ठीक है। इस तरीके से मुझसे ज्यादा रिकॉर्ड होगा, इस जगह सलमान को सारे जितने भी बहुत सारे लोगों को सबका रिकॉर्ड इस टेक्स्ट फाइल में मौजूद होता है। अब ये नहीं पता चलता कि कौन सा रिकॉर्ड मेरे पास जो है किस बंदे का अपडेटेड वाला है। पहले तो ये मसला हो जाता था हमारे पास कि हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी इसके ऊपर, क्या करें। अगर मैं यहाँ पे जाकर चेंज कर दूँ उसको, मैं एक्स वाई जी कर दूँ, तो मुझे ये नहीं पता ये एक्स वाई जी किसने चेंज किया, बिलाल ने किया है, किसने किया है। तो सिक्योरिटी नहीं होती थी इसके अंदर भी। फिर इसके अंदर इंडेक्सिंग सर्चिंग का भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे बिलाल मेरा नाम है, ठीक है। अब एक एरिया में मैं जाता हूँ, ठीक है, या मेरे पास एक हॉल हैगा बहुत बड़ा जिसमें 1,000 लोग होते हैं, मैं कह बिलाल, ये टिकट मैंने वहां पे बोलूँ बिलाल किधर है, वो बिलाल। तो आपको वहां पे बहुत सारे लोग नजर आएंगे बिलाल के नाम से, वो 10-12 लोग मौजूद होंगे या 5-6 लोग होंगे, कौन सा बिलाल, बिलाल तकीम, बिलाल असलम, बिलाल सलमान, बिलाल अहमद,
कौन सा बिलाल, खाली कौन बिलाल, ठीक है। तो अब आपको जो है सर्चिंग करने में क्या होती थी, जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी। तो उसके लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म में आते, इसको हम क्या कहते हैं, डीबीएमएस कहते हैं। इसको क्या कहते थे हम, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डी बी एम एस कहते हैं। तो क्या कहते हैं, डीबीएमएस कहते हैं हम इसको, बता देते हैं, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लिखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब क्या हुआ, क्या रेवोल्यूशन आया, मैंने कहा यार इसको, तो ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आबादी भी बढ़ रही थी, सिस्टम भी नहीं आ रहे थे, रिकॉर्ड भी क्या हो रहे थे, बेतहाशा हो रहे थे, क्योंकि आबादी जब बढ़ेगी तो रिकॉर्ड, आपको कितनी, हमारे हमारे साथ आबादी, जो मुल्क की, जो पूरी दुनिया की आबादी 7 बिलियन की आबादी है। अब उनके रिकॉर्ड है, वो फर्स्ट टाइम सिस्टम में मैनेज करूंगा, तो वो मैनेजमेंट देंगे। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, इसमें मैंने आपको बताया कि इससे कितने रिकॉर्ड हैं हमारे पास, यहाँ पे इस खाने में कितने सेव हो सकते हैं, 10 लाख के करीब सेव हो सकते हैं। 10 लाख से कुछ भी नहीं है हमारे पास, कभी से कितनी आबादी है, 24-25 करोड़ की आबादी है ये। अगर मैं उनके सीएनआई की या बे फॉर्म बनाना शुरू करूँ, 24 करोड़ तो इसमें आ ही नहीं सकते। तो मेरे पास आ गया, लिमिटेशन आ गई यहाँ पर कि ये लिमिट हो गया, रिकॉर्ड को मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता। उसकी सिक्योरिटी को मैनेज कर सकता, इसमें सर्चिंग की हमें भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। उसमें कोई रिकॉर्ड ऐड करो, किसने रिकॉर्ड ऐड किया, केवल मेरे पास वो मैनेज नहीं होती। तो उसके बाद सिस्टम में क्या आया कि हमारे पास रेवोल्यूशन आया, उसका हमारे पास क्या आ गया, आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। जिसको कहते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS, ठीक है। तो कहते हैं आरडीबीएमएस, ठीक है। ये होता है रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब इसके अंदर क्या होगा, रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या होगा कि हमने टेबल्स को क्या करना है, इसमें शुरू किया, और यहाँ पे मैं लिखना शुरू कर देता हूँ, इधर मैं कर देता हूँ कि हमने जो काम करना शुरू किया वो क्या किया हमने भाई, फ्लैट फाइल हमने क्या किया भाई, RDBMS होता है हमारे पास, क्या होता है, रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यहाँ पर हमने क्या किया, जो फ्लैट फाइल हमारे पास, इसको हमने ब्रेक किया, उस फ्लैट फाइल को हमने क्या किया, इसको रिमूव किया हमने। और हमने क्या करना शुरू किया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में लिखा है डेटाबेस, आरडीबीएमएस में क्या होता है हमारे पास, आरडीबीएमएस में क्या होता है हमारे पास, टेबल्स होते हैं हमारे पास। क्या होगा, टेबल्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। टेबल्स क्या होता है हमारे पास, कंटेनर्स होते हैं, जैसे रूम्स होते हैं हमारे, जैसे रूम्स हमारे पास, रूम्स है हमारे पास, या हमारे पास सेल्स है हमारे पास, ठीक है। तो टेबल्स दिया जाता है हमारे पास, ठीक है। जैसे हमारे पास ये एक्सेल शीट है, अगर मैं ये एक्सेल शीट की बात करूँ, एक तो मैं यहाँ पे करूँ, ये एक टेबल बन गया हमारे पास। ये क्या सकते हैं, यहाँ पे मैं कस्टमर इन्फो के नाम से टेबल बना दूँ। यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, प्रोडक्ट डिटेल्स के नाम से एक बना दूँ इसके, ठीक है, एक टेबल बन गया। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऑर्डर डिटेल्स के नाम से एक मैंने टेबल बना दिया। और इसका इस फाइल को जब मैं सेव कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाते हैं, डेटाबेस बना रहा हूँ, मैं रेफर कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं कह दूँ यार, सेव एज कर लो इस फाइल को डेस्कटॉप पे, इसको हम कह देते हैं इन्वेंट्री के नाम कर देते हैं, इन्वेंट्री सिस्टम कर देते हैं, ठीक है। और ये हमने सेव कर लिया बेसिकली बोल के, इन्वेंट्री सिस्टम को क्या कर लिया हमने, सेव कर लिया बेसिकली, ठीक है। तो हमने क्या किया यार, ये सेव हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास होगा टेबल्स। अब ये टेबल जब हमारे पास बनना शुरू हुए, तो इनमें अब एक कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया कि इनके आपस में क्या होंगे, रिलेशनशिप होंगे। जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ, मैं पेरेंट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियां हैं, ठीक है। तो मैं क्या हूँ, पेरेंट वगैरह का, और मेरे साथ मास्टर, मेरे पेरेंट्स खाना भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह को सही मुझे और वगैरह। तो वो उनसे हमें रिलेशनशिप है चाइल्ड का, वो मेरे पेरेंट्स हैं, और उनसे मेरे साथ क्या रिलेशन, चाइल्ड का रिलेशनशिप है। तो ये बेसिकली हमने क्या चीज बनाना शुरू कर दिया, चाइल्ड रिलेशनशिप को हमने क्या करना शुरू कर दिया, बनाना शुरू किया हमने बेसिकली बच्चे। अच्छा, ये जो रिलेशनशिप हमारे पास, उसने भी क्या किया, टेबल्स के जमाने में क्या हमारे पास सिर्फ हुआ, रिलेशनशिप को हमने मेंटेन किया। फिर हमें पढ़ेंगे रिलेशनशिप क्या होता है। अच्छा, अब जब हमने जो टेबल्स बनाए, हमने टेबल्स जो बनाए, टेबल्स बनाए, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आ गया, प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आ गया, प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। प्राइमरी की क्या होती है, जैसे बता दें कि एक नॉट नल होती है, और क्या होती है, यूनिक होती है। जैसे आपका, हाँ, क्या कहते हैं, रोल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर आपका, जैसे रोल नंबर है आपका, ठीक है। रोल नंबर क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 करता हूँ, तो अब आपको जो रोल नंबर मिला हुआ है, वो सिर्फ आपको ही मिला हुआ है, किसी और को नहीं मिला, ठीक है। ऐसे ही है ना, आप रोल नंबर जाकर सर्च करेंगे रिजल्ट के लिए,
तो वो रोल नंबर क्या होगा, सिर्फ आपको एलोकेट हुआ हुआ होगा, वो किसी और को एलोकेट नहीं होगा, और वो क्या होगा, नल होगा। डेफिनेटली कोई ना कोई रोल नंबर मिला है और नॉट नल है। नॉट नल का मतलब कि उसमें कोई ना कोई वैल्यू होगी आपके पास। जैसे अगर बे फॉर्म बनता है, जैसे हमारे, और जैसे मेरी बेटी है माशा मैंने उनको बे फॉर्म बनवाया है, तो वो बे फॉर्म का यूनिक नंबर है और वो नल नहीं है, मतलब वो जो बे फॉर्म हमको मिल गया वो उन्हीं के पास रहेगा और बाकी किसी और को वो बे फॉर्म नंबर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये उसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है जी। क्या होती है, नॉर्मल होती है और यूनिक होती है। अब थोड़ा सा बुक को देख लेते हैं, हम बुक में क्या कहते हैं हमारे पास। यहाँ तो बात ठीक क्लियर है आपको, क्योंकि मैंने सारी बातें बताई, टेबल से कौन सा बताया। अच्छा, टेबल्स में क्या होते हैं हमारे पास, ये रोज है, ये कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स हैं। पहले हमेशा टेबल्स के अंदर क्या होंगे, ये कॉलम्स क्रिएट होंगे, नाम देंगे जो भी होगा तो नाम होगा। और ये बेसिकली क्या कहती हैं, रोज हैं। जो हॉरिजॉन्टल होती है वो रोज होती हैं, और जो वर्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम। कि यहाँ पे पता रिलेशन रिलेशन डेटाबेस मेथोडोलॉजी करवाएंगे। In order to rigorously define a store relational database, we need to be able to understand each of the relational database. A relational database structure can look similar to a file-based structure and also consists of records and fields. A table is a group of similar data. जो ये टेबल बनाया मैंने क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा। तो ऑर्डर से ये इन्फॉर्मेशन, फॉर मैं क्या लिखूंगा, ऑर्डर डेट क्या है, ऑर्डर आईडी क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट कोड क्या है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, क्वांटिटी क्या है, प्राइस है। जैसे आप मार्ट में शॉपिंग करने जाती हैं, किसी मार्ट में जाती हैं तो वो स्लिप देता है, तो उस स्लिप में क्या होता है, इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है आपके पास बेसिकली। ठीक है, क्या होती है कि नहीं होती सारी इंफॉर्मेशन आपके पास। जो आप कभी इम्तियाज जाएंगी, कभी किसी शेयर फोर में चली जाए, सेज पे चली जाए, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है आपके पास मौजूद होती है। वहां पे ऐसा होता है कि स्लिप आपने देखी है इसकी, तो आप शॉपिंग में भी आप किसी मार्केट में भी जाए या कपड़े खरीदने जाए तो आपको एक पांच चीज होती है, स्लिप मिलती है पॉज मशीन से। ठीक है, ये इसकी बात करना है आपको। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको, बेटा मुश्किल। यस क्लियर। ठीक है जी। फिर कहते हैं हाँ ये भाई आगे ठीक है। इसमें क्या होता है, रोज होती है, इंस्टेंस होता है हमारे पास, कॉलम्स नहीं बना था, और रिकॉर्ड और ये रोज और टेबल को मिला के हमसे एक रिकॉर्ड बनेगा। ये क्या बनेगा हमारे पास, ये एक रिकॉर्ड बनेगा वन टू, या मैं इसमें जैसे आज देखते हैं 19062025 है, ठीक है। ऑर्डर आईडी का 1234 लिखा, प्रोडक्ट कोड लिखा, एबीसी लिखा, एबीसी लिखा मैंने, और प्रोडक्ट का डिस्प्ले लिख दिया मैंने, स्कोप लिख दिया। कितने क्वांटिटी मैंने, 5 ली है, एक प्राइस कितने की मैंने, अगर 100 रुपए का है तो 500 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये सारी चीजें मेरे पास, ये सारी क्वांटिटी बन जाती है बेसिकली, बनती है, ये ऑर्डर मैंने दे दिया। तो ये प्रोडक्ट को ये क्या कहलाएगा, ये रिकॉर्ड कहलाएगा। जैसे आपका जो है वहाँ पे कैम्ब्रिज में फाइल के अंदर आपका एक रिकॉर्ड आएगा, मुश्किल होगा, फादर नेम होगा, मोबाइल नंबर होगा, एज होगा, कौन सी क्लास है, कौन से पेपर दे रही है, एड्रेस है, कौन से कॉलेज से आपने अपना कोई रिश्ता का प्राइवेट है, या आप जो है कॉलेज के थ्रू करेगी, वो आगे सारी आपकी रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन होगी, तो क्या कहती है, रिकॉर्ड बना। ठीक है जी। तो इस तरीके से क्या होता है, ये टेबल बन जाता है, फर्स्ट नेम बना, सेकंड नेम बना, डेट ऑफ बना, और क्लास आईडी आपके पास है। और ये क्या कहती है, रो खिलाती है, ये क्या कहते हैं, कॉलम। तो वो भी ना डेटा इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग पैटर्न। ठीक है, हम यहाँ पे चलते हैं आगे, बढ़ते हैं थोड़ा काम करते हैं। और ये जो ईच जो है ना, ये क्या कहलाती है, ट्रिपल कहलाती है। ये ईच को क्या कहलाती है, ट्रिपल कहलाती है बेसिकली। ठीक है, और कॉलम से हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट करना, क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट करना। ठीक है, ये डेटा एक शेयर जिसमें एप्लीकेशन यूजिंग डेटाबेस, डेटा जो शेयर हुआ डेटाबेस से बनता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था एक्सेस का एक डेटाबेस मैंने आपको दिखाया था, अभी मैं इसको नहीं, तो इसको खोल देता हूँ, वैसे मैं समझता नहीं हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, हम जो आरडीबीएमएस की बात हम कर रहे हैं, आरडीबीएमएस जो होते हैं वो कीज होती हैं। अभी तो मैंने आपको क्या बताया, प्राइमरी की बताई है। कैंडिडेट की क्या होती है, अ की एट्रीब्यूट और स्मॉलेस्ट साइज होती है इन अ टेबल वेयर नॉट टपल हैज द सेम वैल्यू। जो टपल और रोज है उनकी क्या होती है, सेम वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास अपने इस यूनिक आइडेंटिफायर टेबल इट इज स्पेशल केस ऑफ अ कैंडिडेट की। मतलब कैंडिडेट और फैमिली की दोनों एग्जाम सेम ही होती हैं। ठीक है, कैंडिडेट की क्या होगी बेसिकली, ये जो है ना ऑर्डर आईडी, ये ऑर्डर आईडी ये आपके यहाँ से यूनिक होगी, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट रहेगा। और इसी की बेस पे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी की को क्या कहते हैं, डिफाइन कर दें। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा सेकेंडरी क्या आता है। सेकेंडरी क्या होता है, हमारे पास ऑल्टरनेट होता है प्राइमरी की का। अगर फर्स्ट करो,
एक मिनट रुको बेटा। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी की भी क्या होता है, अगर आपके पास अभी फर्स्ट टाइम मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, यहीं पे ही चले जाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका कोई एक सेकंड ऑप्शन में बना लूंगा, वैसे जैसे मैं प्रोडक्ट कोड का नाम दे देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगी, फैमिली की देगी इसकी। जैसे कोई एक ऑल्टरनेट होगा, कोई और मैं बना दूँ, जैसे आपका स्टूडेंट आईडी है, जैसे आपका सीआईसी नंबर है, ये यहाँ से सेकेंडरी की बन जाएगा आपको, या मोबाइल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी की हो जाएगा। आगे ये बेस फोन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। प्राइमरी की क्या होगा, आपका रोल नंबर होगा, जो एसओ के एससी के नाम से, एसओ के नाम से वो बनते एडमिट कार्ड वगैरह बनते हैं, तो उसमें जो आपको कैंडिडेट नंबर होगा वो प्राइमरी की होगा, और आपका पासपोर्ट नंबर या सेंस नंबर क्या होगा, सेकेंडरी की हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई। फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि अगर बिल फर्स्ट करें, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये आपके पास आ गई प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट आई, यहाँ पे मैं इधर जाता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट कोड, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गया। तो यहाँ पे ये क्या होगी, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये प्राइमरी की है, यहाँ पे क्या है, ये प्राइमरी की है। और इधर जो अदर जो में ये प्राइमरी प्रोडक्ट कोड क्या होगा, यहाँ पे ये फॉरेन की चलाओगे। ठीक है, मतलब जो होता क्या है, अगर मैं किसी टेबल में एक चीज को प्राइमरी की कह रहा हूँ और दूसरे टेबल में उसको रेफर करूंगा, तो वहां पे क्या करेगा वो, फॉरेन की चला। ठीक है, जैसे मैं, आप पाकिस्तान में हैं, कल को आप कनाडा जाती हैं, दुबई जाती हैं, सऊदी अरब जाती हैं, कहीं और जाएंगी, तो आप क्या करेंगी, फॉरेनर चलाएंगे। जब पाकिस्तान में कोई बाहर से पाकिस्तान आएगा, तो पाकिस्तान में वो क्या करेगा, फॉरेनर चलाएगा basically। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे इस पांच चीजें मैंने फैमिली फॉर्म की, बहुत सिंपल सिंपल से, इसमें कोई इशू तो नहीं है इन इन चीज का, पांच एग्जाम्पल के अंदर। आप ज्यादा फैमिली को कौन चीज के बारे में कोई अगर एग्जाम के अंदर कोई आपको बताइए, डेफिनेशन पूछी जाएंगी आपको, बैठ से भी ये बताओ इसका क्या है, तो ये आपको फिर क्या होगा, एमसीक्यू के तौर पे भी आ सकता है कि आपको यहाँ पे डैश करके जाओ और इसका आगे एमसीक्यू दिए होंगे। ठीक है, हाँ तो सर आपकी क्लियर। आवाज फिर से एको कर रही है। इको क्यों कर रही है यार, इको करना नहीं चाहिए। आपने तो मोबाइल वोबाइल तो नहीं खुला हुआ? नो। अब सही आ रही है? सही है, अब सर देख रहे हैं। तो यार अब ये पहले दफा मुझे किसी ने बताया इको हो रही है, या नॉर्मली मैं बैठा था तो शायद इंटरनेट की लैगिंग हो रही है, इको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ इसको जब होती, जब मैंने कोई दूसरी डिवाइस भी खोली है। तो एक घंटे करो था मेरा चेक करने के लिए, और तो इंटरनेट निकला तो वहाँ पे किसी जगह पे नहीं, क्यों निकला रहा? ठीक है, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास ये आ गया, for the additive chemical elements contain stable elements with attributes, symbol, name, atomic weight. All the attributes are unique to each other. All are candidate की। जो अब यहाँ पे क्या है, सिंबल्स है, नेम है, एटॉमिक वेट है, ये सारे क्या, सारे ना यूनिक है। तो ये आप इसको क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कैंडिडेट की। देखिए यूनिक है, इन एट्रीब्यूट और स्मॉल सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन अ टेबल विल नॉट कवर हैज द सेम वैल्यू। टपल क्या है हमारे पास, रो। अब इसके अंदर क्या देखो, इसको कोई भी क्या है, यूनिक वैल्यू नहीं है। ठीक है, दैट वाज कॉल्ड कैंडिडेट की। अगर लेकिन ये यूनिक होती, और ठीक है, ये क्या कहती है, यूनिक कहलाती है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, मोस्ट टेबल्स हैव ओनली वन कैंडिडेट विच इज यूज्ड एज अ प्राइमरी की। जितने भी टेबल्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो एक ही होती है, प्राइमरी की होती है, उसको उन्हें क्या कहते हैं, कैंडिडेट की कहते हैं basically। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी क्या है, प्राइमरी की है, और यही क्या हमारे पास, कैंडिडेट की भी होगी। ठीक है जी। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं जस्ट, हाँ, अच्छा जी, अच्छा जी, जहाँ तक बात क्लियर होगी बेटा, कैंडिडेट और फैमिली की का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यस। अरे बार बार इसलिए पूछ रहा था बेटा, ताकि मुझे पता है कि आप मेरे साथ चल रहे हैं। ठीक है, बार बार बच्चे नहीं समझ आ बोल रहे थे, मैं बार बार से बच्चे को पूछने कॉन्सेप्ट लगाने का, हैव यू अंडरस्टैंड, तो वो बुरा नहीं मानेगा इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप की बात आ जाती है। रिलेशनशिप इज फॉर्म when one table in a database has a foreign key that refers to a family key inhabitable in the database। ये मैंने अभी क्या बताई थी, ये मेरे पास डेटाबेस आएगा, ये प्रोडक्ट टेबल यहाँ पे क्या है, ये फैमिली की है, और ये क्या है यहाँ पे फॉरेन की है। इन दोनों के आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये पेरेंट टेबल है, ये क्या है, चाइल्ड टेबल है।
ठीक है, पेरेंट टेबल में हमेशा एक रिकॉर्ड होता है और चाइल्ड टेबल से क्या होता है, मल्टीपल रिकॉर्ड होता है। जैसे मैं पेरेंट हूँ तो मेरे हमारे साथ दो बेटी हैं, तो मैं उनका एक ही पेरेंट हूँ, मतलब मैं माई वाइफ एंड मैं एक ही फादर हूँ, मैं उनकी एक ही मदर है। ठीक है ना। तो क्या होगा, वो पेरेंट चाइल्ड से होता है, तो एक पेरेंट होगा और मल्टीपल चाइल्ड है। अब जैसे मेरे पेरेंट्स हैं तो मेरे पेरेंट्स एक ही माशाल्लाह से, ये बुआ मेरे, और मेरे मैं हूँ और मेरे सिबलिंग्स है, तो चाइल्ड उनकी क्या है, मल्टीपल चाइल्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा होगा पेरेंट का चाइल्ड रिलेशनशिप कराते हैं। और इसमें हम एक टेबल हमेशा पेरेंट होते हैं, एक हमेशा चाइल्ड होता है। ठीक है जी, यहाँ तो बात क्लियर हो गई हमारे पास। ठीक है, और इन टेबल्स के दरमियान में जो होता है ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहलाता है। कि हमारे पास इसके अंदर ऐसा होता है कि जो रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद होगा, अगर मैंने यहाँ बताया 1 2 3 डाला और यहाँ पे मैं 1 2 3 डालूंगा तो यहाँ पर ABC, तो ये वाला जो रिकॉर्ड होगा हमारे पास 1 2 3, ये यहाँ पे भी मौजूद होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 5 6 था, ठीक है, और XYZ लिख दिया मैंने, और यहाँ पे तो 4 5 6 है ही नहीं बेसिकली पढ़िए। यहाँ पे मेरे पास आ जाए 9 10 11 आ जाए, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, XYZ कर दूँ। ठीक है, तो ये ऐसा हो नहीं सकता, ये इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं आएगा। हमें जो चाइल्ड पेरेंट में रिकॉर्ड होगा वही चाइल्ड में आएगा। ठीक है जी, सही है। जी सर। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा है, देखें। मोर देन इंक्लूड मोर देन वन टेबल फॉर मेंबर स्कूल टेबल कंटेन द टेबल स्टूडेंट एंड द टेबल क्लासरूम दैट कंटेन द क्लास आईडी, द टीचर नेम, लोकेशन ऑफ क्लासरूम, ओनली क्लास वैल्यूज फॉर क्लास आईडी, डेटा ऑफ द क्लास, दे कैन बी यूज्ड फॉर की इन द स्टूडेंट टेबल। यहाँ पे फ्रेंड आईडी भी फर्स्ट नेम आ गया, ये क्लास आईडी हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्लास ऑफ प्राइमरी लिखे हो गए, यहाँ पे ये प्राइमरी किया, यहाँ पे और किया है। ठीक है, ये मैंने 500 जा दिया। अब इन रिलेशनशिप के दरमियान में क्या होता है, 1 to 1 होता है, 1 to मैनी, तो मैन टू वन होता है, और मैन टू मैनी। 1 to मैनी और मैन टू वन एक ही तरह से होता है। अच्छा, ये क्या होता है 1 to 1 क्या है, 1 to 1 से क्या मुराद क्या होता है, देखो। जैसे आप जो है कॉलेज में, 1 to 1 का बिल्कुल इस तरीके से मैं समझाता हूँ कि 1 to 1 का, अच्छा पहले हम समझा 1 to मैनी का समझा देते, फिर 1 to 1 के ऊपर आते हैं। ठीक है, 1 to मैनी क्या है, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, आपने बहुत सारे सब्जेक्ट लिए हैं। ठीक है, ऐसा है कि नहीं है। आपने क्या लिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, एक मुस्किरा है, आप मुस्किरा है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, आपने क्या लिया हुआ है, सीएस लिया हुआ है। मैं एग्जाम्पल दूँ तो एक केस लिया हुआ है आपने, एक आपने क्या लिया हुआ है, मैथ्स लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, मैथ्स लिया। ठीक है, और दूसरा आपने क्या लिया हुआ है, इंग्लिश लिया। ठीक है, ये आप क्या है, एक स्टूडेंट आप है, और मैं 1 to मैनी का मैं सब्जेक्ट के नाम है। तो ये क्या होता है, 1 to मैनी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, फिर हम दूसरी बात करते हैं, मैनी टू 1 का बात करते हैं, मैनी टू 1। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं CS के। ठीक है, और ये एक टीचर है उसका, जिससे वो क्या रहे हैं, क्लास टीचर है। ये मैनी टू 1 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, 1 to मैनी, मैनी टू 1 के समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। जी सर। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं। अच्छा जी, ये मैनी क्या होगा। अच्छा, मैनी स्टूडेंट्स हैं, और ने क्या लिया हुआ है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और किसी ने क्या लिया हुआ है, जैसे आप हैं, मैं एग्जाम्पल CS लिया हुआ है। किसी ने क्या लिया हुआ है, मैथ्स लिया हुआ है। मैथ्स लिया हुआ है, इंग्लिश लिया हुआ है। और क्या लिया हुआ है, मैंने मैथ्स इंग्लिश लिया हुआ है, और क्या लिया हुआ है, फिजिक्स लिया हुआ है। तो एक बच्चे ने क्या लिया हुआ है,
एक बच्चा है, उसने ये सब्जेक्ट लिए हैं, एक से सारे सब्जेक्ट, फिर बहुत सारे सब्जेक्टों ने ये बहुत सारे जो है सब्जेक्ट है, तो ये मैन टू मैन का रिलेशनशिप बन गया। ठीक है, फिर वन टू वन का रिलेशनशिप क्या होता है? जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, मैं खा रहा हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ, और मेरे पास क्या है, पाकिस्तान की क्या है, सिटीजनशिप है जैसे। ठीक है, मेरे पास क्या है, पाकिस्तान ये है, सिटीजनशिप है। ठीक है, ये क्या होता है, वन टू वन हुआ। सही है, तो ये क्या करेगा, वन टू वन का है। और इससे सही से वन कॉमा वन, वन कॉमा एम, एम कॉमा वन, एम कॉमा एम बन गया। ये हमारे पास होते हैं रिलेशनशिप के होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? जी क्लियर है। आप प्राइवेट दे रही हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं कहीं पे, या प्राइवेट दे रही प्राइवेट। हैं? ठीक है। हाँ, ठीक है। देखो, रिलेशन बिटवीन द क्लास क्या कहता है, स्टूडेंट, वन मैन टू वन, क्यों? एक क्लास होगी, जैसे आप सीएस में हैं, मेरे हिसाब से मैं तो ऑल बच्चे एनरोल हुए हैं, आपके साथ पढ़ रहे हैं, तो आप मैंने स्टूडेंट हैं, एक क्लास में एनरोल हैं। ठीक है, तो वन टू वन का रिलेशनशिप है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंडेक्सिंग की, बात करते हैं, हमें जो सर्चिंग करनी तो इंडेक्सिंग की करते हैं। इंडेक्स क्या होता है? जो प्राइमरी की कहलाता है, जिसमें सर्चिंग को लगा रहे हैं, जिसमें सर्च को सर्च कर लेते हैं दूसरे की। तो यहाँ पर ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनती है, ईआर डायग्राम जिसे हम कहते हैं दूसरे की। ठीक है, ये होता क्या है, एक तरह डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है टेबल्स की। जो हम टेबल्स में कॉलम्स बनाते हैं, जैसे ये मैंने ये टेबल्स में कॉलम्स बनाए ये वाले। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कराते हैं, मैं इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर शो करूंगा, तो मेरे पास क्या जाएगी, ये ईआर डायग्राम है इसके लिए। तो ये ईआर, इसको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ वर्ड के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं। आपको बनाने कैसे हुई सभी सागर टेबल पर आप आएगा सक्सेस जब करेंगे, तो समझ देखो, शेष में आते हैं, शेष में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आ सकते हैं, ये इस तरीके से मिलेगा, और हमारे तो कलर वाइज कर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम डाल दें। यहाँ पे मैं टेबल का नाम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं करें, टेबल का नाम दे दिया, कस्टमर इन्फो के नाम से। ठीक है, तो भी मैं टेंशन थोड़ा सा दिखाने के लिए वर्किंग से। ठीक है, ये हमें कस्टमर उठा देंगे, फिर दोबारा जाएंगे यहाँ पे। पेपर में अगर कंप्यूटर तो नहीं होगा, आप पेन से, अपने पेंसिल को पेन से बनाएंगे, तो मैसेज समय इस तरीके से डब्बे बन जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गए, यहाँ पे मैं टेस्ट कर चुका हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया, कस्टमर आईडी लिखा, कस्टमर नेम लिखा, ठीक है, मोबाइल नंबर लिखा। ठीक है, एड्रेस दीजिए, हम इसका इस तरीके से बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कहते हैं, इसी तरीके से हम दोनों टेबल को कॉपी करेंगे, यहाँ पे एक और इसको यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे आ सकते हैं ना दिया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं आप, प्रोडक्ट ऑर्डर के हिसाब से करते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स के नाम से करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आ लिख दें प्रोडक्ट आईडी लिख दें, प्रोडक्ट नेम लिख दें, क्वान्टिटी लिख दें, और क्या लिख दें, प्राइस लिख दें। तो ये हमारे पास बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे कहते हैं कस्टमर आईडी का नाम लिख देगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना बुरा कर देते। ठीक है, तो क्या होगा ना, क्या होता है, कस्टमर। ठीक है, अब इनका रिलेशनशिप बनाना है आपको, तो इसको ही जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे आप बच्चे,
ठीक है। और क्या कहते हैं, एक शेप बना देते हैं यहाँ पे। तो भाई एक कस्टमर है, उससे कितना होंगे हमारे पास, मनी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या करता हूँ, 1 2 मैंने इस तरीके से कुछ सोच कर देता हूँ, ठीक है। बस एक मिनट रुको, मैं जरा कर लेते हैं, मेरे पास तो बनता है। और यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे इसको मैंने क्या कर दिया, तो यार ये 1 2 महीने का क्या स्टोर है। एक कस्टमर का, जैसे आप शॉपिंग पे जाती हैं, तो आप जब मार्ट में जाएंगी तो वहाँ पर एक आइटम बाई नहीं सकती हैं, आप मल्टीपल आइटम बाई सकती हैं। तो एक कस्टमर क्या होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट से क्या करेगा, बाई करिए, 1 2 महीने का टाइम है, तो इस तरीके से बनता है। ठीक है। और अगर ये 90 महीने का, तो यहाँ पे भी 90 महीने का टाइम बन जाएगा। ठीक है, तो ये 1 2 महीने का टाइम है, 1 2 महीने, और 1 2 1 होगा। तो 1 2 1 की कहानी क्या होगी हमारे पास, इसी में फिर दिखा रहा हूँ। 1 2 1 में क्या होगा, तो ये रिकॉर्ड इस तरीके का होगा, ये 1 2 1 का स्टोर करेगा। ठीक है, इस लेवल के बाद। और अगर इसको मैन टू वन का कहते हैं, अगर मैनी टू वन का कहते हैं, तो क्या होगा, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल से कंट्रोल किया मैंने, यहाँ पे लिख दिया मैंने, और मैं इसे क्या कर देता हूँ, इस तरीके से कर देता हूँ। ये मेरे पास आ गया, ठीक है। ठीक है, ये फुल फॉर्म दो, ये ये 91 का हो गया। सिंबल्स है डेटाबेस ज्वाइन करने के लिए। हाँ, आप अगर रिलेशनशिप बनाने को, डेटाबेस की रिलेशनशिप बनाने के लिए ये डेटाबेस तरीके से बना था। हाँ, आप एग्जाम्पल भी करेंगे कि किस तरीके से डेटाबेस बनाते हैं, इसकी नॉर्मलाइजेशन, ये 1 फॉर्म 2 फॉर्म 10 फॉर्म किसान भी होगी। ये मैं रिलेशनशिप बता रहा हूँ, ये क्या है, मैन 2 1 का है, ये 1 2 1 है, ठीक है। ये 1 2 मैनी है, और ये 1 2 1 है, ठीक है। ये ओके। रिलेशनशिप आपको जो साइन बनाना है, तो वो इस तरीके से बनाएंगे। और 90 महीने का क्या ओके। होगा, कि भाई इसी तरीके से इसी को कॉपी करो, कंट्रोल कंट्रोल भी करो, ठीक है, यहाँ पर रख दिया आपने, और इसको भी दिया आपने, कंट्रोल कंट्रोल भी किया आपने, और फिर यहाँ पे रख दिया, और फिर आपने इसको कॉन्फ्रेंस से कंट्रोल, ये रिलेशन, ये आपको लाइन बनानी पड़ती है, तो रिलेशनशिप की लाइन बनती है, ये क्या हो जाएगा, 90 महीने के रिलेशनशिप बन जाएगा। ठीक है, तो 90 महीने का मतलब, ठीक है। अभी हम देखेंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे, इसको चेक करेंगे किस तरीके से। देखो ये एक्सिस में होता है, मैं एक्सिस का आपको ना कल डेमो दिखा दूंगा, एक्सिस के ऊपर भी, तो उससे आपके मजीद कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे, ताकि आपको एक डेमो मिल जाएगा प्रैक्टिकली क्या है क्या नहीं। जो हम अभी कंटिन्यू करेंगे आगे, तो इंशाल्लाह उसको कुछ पता नहीं है क्या होगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी, ये अंदर से क्या लिखा हुआ है, देखो कितना बना हुआ है, इसी तरीके से बना हुआ है, 1 2 मैन्यू हो रहा है, ये 1 है, ये मैन 2 1 है, मतलब ये मैनी है, 3 दंडियां बनी हुई है इस तरीके से, और ये मैंने हो जाता है। ये बेसिकली आपको जो मैंने यहाँ पे दिखाई, ये बेसिकली ट्रायंगल बना के दिखाया, तो होता है जो बनेगा रिलेशनशिप बनते हैं, तो वो 3 डंडे कहाँ से कर लिए, ये 1 2 3 बन जाती है, इस तरीके से बन जाती है बेसिकली। अगर आप पेपर में जो इच्छा था, आप अपना डॉक्यूमेंट बना रही होंगी, तो उसको ड्राइंग करेंगे, इसको इस तरीके से शो करेंगे, इसलिए ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से, ठीक है। और ये यहाँ पर आ जाएगा, ट्रायंगल ही बन रहा था बेसिकली, ये आ गया, ये आ गया इसके पास, ये आ गया इसके पास, इसको लिख लीजिएगा अपने पास, ताकि आपके पास वो है, अच्छा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड भी सेव कर रहा हूँ, ताकि आपको रिवाइज करने में कोई भी आवश्यक नहीं, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है, मैंडेटरी बेस में, ऑप्शनल बेस में। जैसे भाई बहुत सारे ऐसे कपल है जिनके औलादे नहीं है, मतलब है भी नहीं भी है, तो ऑप्शनल भी हो सकता है, मैंडेटरी भी ऑप्शनल भी है, ठीक है। ये सिंबल्स है हमारे पास, 1 का, ये मैंने का रिलेशनशिप है, ये ऑप्शनल 1 और ओनली 1 है, ये 0 2 और 1 का हैगा, 1 2 मैनी का आएगा, और 0 2 मैनी। इसको याद कर लीजिएगा, बाहरी प्रोजेक्ट एग्जाम में आपको सिंबल दे दिए जाए, ठीक है, और वो आपका एमसीक्यू का पूछते थे, ये कहते हैं कार्डिनेटी ऑफ रिलेशनशिप होना, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या कहने, एक सवाल है, ये 2 मिनट देना, मैं पानी पी लूँ, इसके सवाल को सॉल्व, ठीक है, 2 मिनट दिया, ठीक है।
अब सवाल क्या कह रहे हैं हमसे, ये सवाल क्या कह रहे हैं? द स्कूल डेटाबेस will include the following details about each teacher: teacher lesson number, date of birth, address. A teacher can have more than one class. A table teacher should be added. List the attribute of this new table. Show the change that should be made to the class attribute in the class table. अब हमारे पास क्या कहते हैं कि टीचर का टेबल हैगा, और टीचर के टेबल में क्या हो सकता है, उसका लेसन नंबर है, एड्रेस है, और डेट ऑफ बर्थ हैगा। ठीक है। अब टीचर कहना है मोर देन वन क्लास, टीचर के हिसाब से मोर देन वन क्लास है, इसलिए अब टीचर टेबल से टू बी एडिड होगा हमारे पास। लिस्ट द एट्रीब्यूट फॉर दिस न्यू टेबल। ठीक है। शो द चेंज दैट शुड बी मेड टू द एट्रीब्यूट द क्लास टेबल, ड्रॉ द ईयर डायग्राम फॉर द थ्री टेबल इन द डेटाबेस। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास ये बना हुआ था, सीधे क्लास आईडी लिखा था, टीचर लिखा हुआ था, और यहाँ पे सीएम लिखी हुई है। ठीक है ना? तो ये हो सकता है। अब इसका जो थोड़ा सा हम देखते हैं इसके अंदर हमें क्या करना है आगे के लिए। ठीक है। तो ऐसे करते हैं कि इसको समझते हैं किस तरीके से बनने वाला है। स्कूल डेटाबेस है, कम्युनिटी होगा, टीचर रखने टीचर देगा, और मैं इसको ले लेता हूँ, किसी को भी किसी को लिखते हैं। या हमें क्या बनाया? ठीक है। और कर सकते हैं हमें लाइसेंस नंबर लिखा, और हमने क्या लिखा इसका, डेट ऑफ बर्थ लिखा हमने। और हमसे क्या बोलेंगे, अच्छा ये बड़ी खास आपने कर लीजिएगा, एक खास दे दूंगा मैं आपको, ये लीजिए एड्रेस। ठीक है। ये आपने बना लिया। ठीक है। अच्छा पेपर पे लिखना होगा आपको, एक्सेल शीट बनाना है, पेपर पे लिखना है आपको, बिल्कुल ये बैठ के। ठीक है। ये एक टेबल बना लिया आपको। ठीक है। तो टीचर आईडी हो गया। अच्छा इसके बाद हमारे पास एक हम बनाते हैं हम टेबल क्लास का, क्लास का बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम कह रहे हैं क्लास आईडी क्या देते हैं, क्लास नेम क्या देते हैं, और हमारे पास क्या आता है, क्लास नेम आ गया हमारे पास, क्लास आईडी आ गया, टीचर। और इसका हम क्या देते हैं यहाँ पे, टीचर आईडी क्या देते हैं कि किस टीचर ने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है दूसरे। अब इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा डेटा देना होता है। अच्छा देखो, यहाँ पे ये चीज, अच्छा जो मैं ग्रीन सा हाईलाइट कर रहा हूँ वो क्या होगा मेरे पास, प्राइमरी की है। जो ग्रीन सा हाईलाइट कर रहा हूँ क्या मेरे पास यहाँ प्राइमरी की है, यहाँ पे क्या ये प्राइमरी की है। और जो मैं ये जो है जो फॉरेन की है उसको मैं किसका हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा, उसको मैं इस वाले में कर रहा हूँ, ताकि ये पता चलेगा ये फॉरेन की है यहाँ। ठीक है। अब मैं टीचर आईडी बनाता हूँ। टीचर लिखा मैंने 100 1 देखो, टीचर नेम लिख दिया मैंने, बिलाल लिख दिया। लाइसेंस में लिखा, एल आई लिखा, 1 2 3 4 लिख दिया। डेट ऑफ बर्थ जो भी था 01 01 2 0 0 लिख दिया मैंने। ठीक है भाई। तो और एड्रेस लिख दिया मैंने भाई, जो भी ए बी सी। फिर मैंने क्या किया भाई, इसकी कॉपी किया मैंने, और मैंने इसको कॉपी यहाँ पे लिखा, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, वो लिखा मैंने, यहाँ पे क्या लिख दिया, अक्षर लिख दिया मैंने, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, हाउस लिख दिया मैंने। और डेट ऑफ बर्थ जो भी लिखना चाहो उसको सेव करने का था। ठीक है। तो ये पास क्या हो गई, रिकॉर्ड बन गए यहाँ पे लिखने के बाद से। तो इसी को क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास आईडी में लिखता हूँ। अब आप किसमें हैं, बेसिकली ए लेवल में है, ए एस में हैंगी। आपका सेक्शन क्या है, मैंने लिखा सेक्शन ए लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है। मैं इसको इसको मैं स्थान दे देता हूँ। ठीक है। CSCLS -1 0 1, और फिर मैं देता हूँ AS लेवल को दिया। और टीचर आईडी कौन पढ़ा रहा है भाई, टीचर आईडी बिलाल पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे लगेगी इसका आईडी दिखा। ठीक है। फिर यहाँ पे गया, इसको मैंने दूसरी एक और क्लास को उठाया और इसकी क्लास आईडी कर दिया, मैं चेंज कर दिया। ठीक है। और इसको मैंने क्या किया, एस, इसको एस सी एस ए सी एस ए लिया इसको दोनों में। ठीक है। और इसको कॉपी किया, और इसको मैंने क्या कर दिया,
आईटी के, आईटी का जो सीएस का जो होता है सीएस का भी ए लेवल का आईटी भी होता है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर और मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ये बन गया मेरे पास एक डेटा बेस बन गया। ठीक है, ये टेबल बन सकते हैं। तो इसमें हमने क्या बनाना है, हमने हमने क्या स्टूडेंट का लेवल देखिए, स्टूडेंट भी तो होंगे हमारे पास, ठीक है, स्टूडेंट भी होंगे, तो सात स्टूडेंट है, स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी लिखा मैंने, स्टूडेंट नेम लिखा मैंने, क्लास आईडी लिखा मैंने। ये टीचर आईडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टीचर आईडी से नहीं कि यहाँ पे ऑलरेडी क्लास में लिखा हुआ, तो यहाँ से ये उठ के आ जाएगा, मैं क्लास आईडी दे दिया। फिर मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ लिख दिया मैंने, मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया मैंने, और मैंने क्या कर दिया भाई, स्टूडेंट आईडी जैसे आपका है, एसटीडी लिखा, 1001 लिख दिया। स्टूडेंट का मस्ट पीरा लिख दिया मैंने, मस्ट पीरा लिख दिया मैंने। एक क्लास आईडी लिखा है, क्लास आईडी क्या है मेरे पास, वो ये है ये, ठीक है। तो मैं क्लास आईडी उसका टीचर आईडी को देने देने कि टीचर आईडी उठ के आ ही जाएगा मेरे, ठीक है। ठीक है, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ में दीजिए भाई, 01/012/0008 कर दिया मैंने, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मोबाइल नंबर का 150 और दो, और एड्रेस मैंने कर लीजिए इस तरीके से आएगा। ये क्या कराएगी आपकी यहाँ पे, प्राइमरी की कराएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या कराएगी, फॉरेन की कराएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्या होगी, ये बेसिकली मैंने टेबल से क्या किया मैंने, दो एक कर दिया बेसिकली। तो ये चीज क्या कहलाती है मेरे पास, तो ये हमने ये रिलेशनशिप बन गए। ये प्राइमरी की है कि ये आपका मास्टर टेबल है, ये इसका क्या आएगा आपके पास, डिटेल टेबल होगा, ये चाइल्ड टेबल होगा। और ये मास्टर टेबल होगा, और इसका क्या होगा, ये चाइल्ड टेबल होगा, ये चाइल्ड टेबल, ये पेरेंट टेबल है, ये चाइल्ड टेबल है। और ये पेरेंट है, इसके हिसाब से चाइल्ड ये बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे सब टॉप पे क्या होगा, ये पेरेंट आ जाएगा आपके पास, ये चाइल्ड आ जाएगा, ये इसमें ये फर्दर चाइल्ड हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल करूँ, मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे पेरेंट्स होंगे, मैं उनका चाइल्ड हूँ, और फिर मेरी बच्ची आएंगी, बेटी आएंगी, तो क्या होगा, ये बन जाएगा रिलेशनशिप की बेसिस। तो ये इस तरीके से क्या होता है, टेबल से है। इस पूरे प्रोसेस को जो मैंने टेबल से ब्रेक किया है ना, इसको मैं क्या कहता हूँ, इन तीन टेबल में ब्रेक किया है। ये मेरे पास क्या आती है, नॉर्मलाइजेशन आती है। क्या क्या आती है मेरे पास, ये क्या आती है, नॉर्मलाइजेशन। क्या क्या आती है, नॉर्मलाइजेशन। तो मैं यहाँ पर लिख देता, सॉरी मैं ये हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन। पढ़ते हैं थोड़ा सा बुक को जरा देख लेते हैं। बनाओ में जैसे प्रोसेस ये हमने बना दिया, ठीक है, ये टेबल भी बना दिया हमने, ठीक है। Normalization is used to construct a normalization to construct a relational database based on integrity in which dependency is reduced। देखो अब क्या है, इस नॉर्मलाइजेशन क्या है, रिडंडेंसी रीजनिंग हो रही है। देखो अब मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड डालूंगा, बिलाल सचिन का इस तरीके से रिकॉर्ड डालूंगा, तो ये मुझे नहीं जाने देगा। यहाँ पे मेरे पास सिस्टम में क्या देगा, एरर देगा। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था एक्सिस के अंदर, यहाँ पे क्या देगा, ये एरर रेज कर देगा, ठीक है। लेकिन जो एक्सेल में है, तो एक्सेल में क्या हो रहा है, रीजनिंग कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेशन है। लेकिन अगर मैं इसको रिलेशनशिप डेटाबेस में बनाऊंगा, तो ये मुझे वहाँ पे ये क्रिएट नहीं करेगा, मुझे एरर है, जो लास्ट में आपको क्लास में भी दिखाया था। ये क्या हो गया, डुप्लीकेशन क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, कंप्लीट और फिनिश हो गई यहाँ पे। यहाँ पे इसी तरीके क्लास में डालूंगा, अगर मैं इसलिए क्लास आईडी में एक और को दोबारा उसी क्लास आईडी में असाइन करूंगा, तो वो नहीं असाइन होगा, वो ऑलरेडी पढ़ा रहे टीचर बच्चे। इसलिए स्टूडेंट का जो रोल नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने वो एक ही रोल नंबर होगा, यहाँ पे दोबारा नंबर ऐड करने को चाहिए होगा, तो मेरे पास सिस्टम में क्या देगा, एरर दे देगा। तो क्या है, रिलेशनशिप, और यहाँ पर से क्या बन गया, रिलेशनशिप बन गया। अब क्या था, टेबल्स दैट आर नॉट नॉर्मलाइज्ड विल बी लार्जर। अगर बिल फर्स्ट करो, मैं अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं करता, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं स्थान दे देता, एक टेबल बना देता हूँ यहाँ पे, मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, स्टोर कॉपी कर देता हूँ, ठीक है।
उस चीज से आगे वहां जा देते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है भाई। और यहाँ से क्या करता हूँ मैं, इस क्लास आईडी को यहाँ डाल देते हैं जैसे वो। तो ये मेरे पास इतना बड़ा टेबल बनता है इस क्लास का। ठीक है। और इसमें क्या होती है, मेरे पास रेजिडेंसी होती है इसलिए अब मैं एक टीचर पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज आईडी क्या होता है, यहाँ पे उठाता मैं और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, टेक्स्ट फाइल में डाल देता हूँ और यहाँ पे मैंने मुस्लिया लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। तो इधर क्या होता है, कोई और नंबर आ जाता है। यहाँ पे मैं बिलाल, यहाँ पे मैं असलम लिख देता हूँ। ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये जो चीज है, ये क्या हो रही है मेरे पास, डुप्लीकेट हो रही है। ये क्या हो रही है मेरे पास, डुप्लीकेट हो रही है। मुझे इस डुप्लीकेट को बचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा होता है, नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ी होती है। अब इसमें क्या होता है, फ्लैट फाइल सिस्टम रिकॉर्ड में क्या हो जाता है, मेरे पास ये हो जाता है, अगर देखो इसमें क्या हो जाता है, शहजाद क्या हो जाता है फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो ये T1 इस पे दिया, तो ये मेरे पास क्या होता है, रिडंडेंसी भी हो रही है, मुझे पता नहीं चल रिकॉर्ड में क्या मसला है, किसने अपडेट किया, तो ये हमारे पास फिर इतना बड़ा रिकॉर्ड बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस वजह से नॉर्मलाइजेशन करना ब्रेक कर देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसा आपका घर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक घर है, बहुत दफा आपने देखा होगा कि प्लॉट, बड़े बड़े घर होते हैं, 240 यार्ड के होते हैं या 500, तो उनमें बड़ा ड्राइंग रूम होता है, एक बहुत बड़ा कमरा बनाते हैं। बाद दफा हम क्या करते हैं, फैमिली मेंबर्स बढ़ गए हमारे पास, या किसी बंदे की शादी हो गई, या हम कुछ वहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, तो उस चीज को हम कहते हैं बाद में ब्रेक कर देते हैं, उस चीज में एक हम एक और दीवार बना देते हैं। तो क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हम घर बनाते हैं, प्लॉट बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, रूम्स बनाते हैं। कहने को तो हम एक हॉल ही बनाते हैं, भाई एक हॉल में रहने बैठते हैं, नहीं। क्लासेस को भी देखें आप, तो क्लासेस जैसे स्कूल होते हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट रूल्स बने हुए होते हैं। क्यों बने हुए होते हैं, ताकि आप उसको नॉर्मलाइज कर, उसको मैनेज कर सके। अगर मैं एक ही हॉल में डिफरेंट क्लासेस को कनेक्ट हूँ, तो शोर होगा, गोल गप्पा होगा, एक टीचर बोल रहा होगा, दो टीचर बोल रहा होगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कोई भी चीज। तो दैट्स व्हाई वी ब्रेक दैट थिंग, दैट्स व्हाई हमने क्या किया, उसको नॉर्मलाइज किया। ठीक है। अब देखो इस तरह ने क्या किया, आप देख के जो मैं सारा काम बताया, फर्स्ट एनएफ होती है, एंटिटी डज नॉट रिपीटेड ग्रुप्स ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है, फर्स्ट एनएफ में क्या होगा, रिपीटेड ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट नहीं होंगे। यहाँ पे देखो, ये मैंने फर्स्ट एनएफ किया है, यहाँ पे ये रिपीटेड नहीं होंगे, यहाँ पे देखो क्लास होगी, यहाँ पे रिपीटेड नहीं होगी, यहाँ पे एरर दे देंगे। तो सेकंड एनएफ में क्या होता है, एंटिटी आर वन एनएफ एंड नॉन एनी नॉन क्लियर एट्रीब्यूट डिपेंड ऑन द प्राइमरी की या नॉट पार्शियल डिपेंडेंसी। देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये टीचर आईडी है मेरे पास, ये प्राइमरी की आईडी है, ये टीचर आईडी है, इसकी डिपेंडेंसी आएगी किसके ऊपर, इस वाले टेबल के ऊपर। ठीक है। तो और इस क्लास आईडी के, इस क्लास आईडी के टीचर आईडी के ऊपर से डिपेंडेंसी आएगी हमारे। दैट्स व्हाट सेकंड एनएफ करना है, ये फर्स्ट एनएफ हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये सेकंड एनएफ हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, एंटिटीज एंड ट्रांसफॉर्म एंड ऑल नॉन क्रिएटिव आर इंडिपेंडेंट, द की कंटेन नॉन 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 की डिपेंडेंसी होती है हमारे। ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या कह रहा है कि हमारे पास जो एनएफ होता है और जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो स्टूडेंट है हमारे पास, ये इंडिपेंडेंट है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर, एड्रेस है, ये इंडिपेंडेंट है। बेसिकली ये इसके ऊपर किसी और डिपेंडेंसी नहीं है। इसकी एग्जांपल को हम पढ़ लेते हैं हम। When the user form or depend upon the key, the whole key and nothing but the key. The school level clear the subject for question for this there to be normalized the process. ये यहाँ पर डेटाबेस दिया हुआ है। ठीक है, एक पूरा का पूरा बना हुआ है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमने, द अननॉर्मलाइज स्कूल लीडर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड स्टूडेंट लिखा, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, ये पूरा नहीं यहाँ पे दिया हुआ, ये पूरा दिया हुआ, ये अननॉर्मलाइज फॉर्म। ठीक है, और स्टूडेंट टेबल जो है, स्टूडेंट इज अ टेबल नेम, द एट्रीब्यूट आर लिस्टेड इन ऑर्डर एंड द प्राइमरी की इज अनआइडेंटिफाइड। प्राइमरी की यहाँ पे हमने आइडेंटिफाइड ही नहीं की हुई है। जब इसको फर्स्ट एनएफ में लिखे जाएंगे हम, द फर्स्ट सब्जेक्ट एंड डिटेल आर रिपीटिंग एट्रीब्यूट। यहाँ पे क्या देखो, स्टूडेंट सब्जेक्ट सेम क्या है हमारे पास, रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं हमारे। ठीक है, टीचर नेम देखो मिस्टर खान दिया हुआ है, देखो मिस्टर खान क्या दिया हुआ है, देखो रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, रूम टू रूम थ्री क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है हमारे साथ, सब्जेक्ट कौन रिपीटेड हो रहा है। सब्जेक्ट के नाम क्या हमारे पास, देखो सब्जेक्ट क्लास आईडी लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है। और इसको हमें कहना है एक सेपरेट बना। अब देखो हमने जो स्टूडेंट आईडी दिया, तो सब्जेक्ट नेम डाला और सब्जेक्ट टीचर दे दिया हमने basically। तो क्या करिए हमने, ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से क्या हुआ, टीचर नेम भी निकल जाएगा हमारे पास, क्लास आईडी भी निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है। अब देखो आगे से आते ये वन एन एफ।
The tables cannot be repeated as one and student ID, first name, date of birth, class, education ID, ये सब बनी, और ये स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट टीचर नेम आना। तो इसको क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, स्टूडेंट आईडी इस स्टूडेंट आईडी से क्या हो जाएगा, मैच होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ये बिल्कुल इसी तरीके से बना, टीचर, क्लास नेम और स्टूडेंट आईडी बनी। ठीक है, तो फिर समझ में आ रही है बात ये आपको? जी सर। अच्छा, हम करते हैं सेकंड एनएफ पे चले जाते हैं। सेकंड एनएफ है तो दिया टू टेबल इन द स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल इज द प्राइमरी की, कंपोजिट की एंड सब्जेक्ट के ऑन डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट नेम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या था, सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट नेम के ऊपर डिपेंडेंट होगा। इसको भी हमने क्या किया, फर्दर ब्रेक किया। क्या लिखा, स्टूडेंट और सब्जेक्ट नेम दिया भाई, तुम्हारा जो स्टूडेंट होगा पहले तुम्हारा सब्जेक्ट होगा, अभी तुम्हारा टीचर असाइन नहीं है। फिर हमें क्या होगा, बाद में टीचर असाइन होंगे, हमने सब्जेक्ट का नेम दिया और सब्जेक्ट का टीचर दे दिया हमने। अभी कितने टेबल होंगे, 3 टेबल बनते हैं। वन टेबल ये है, दूसरा टेबल ये है, तीसरा टेबल ये है। ठीक है, फिर सीएनएफ में क्या होगा कि हमने जो है टीचर का क्या होगा, टीचर का एक अलग टेबल है, स्टूडेंट का एक टेबल अलग बन गया, टीचर का एक अलग टेबल, उसमें टीचर लाइसेंस नंबर, टीचर का नेम डाला, एड्रेस डाला, टीचर डेट ऑफ बर्थ डाली। फिर हमने क्लास आईडी बनाया, लोकेशन डाली, उसका लाइसेंस नंबर डाला, ये टीचर का लाइसेंस नंबर को यहाँ पे रेफर कर रहा है जो इसमें टीचर आईडी बनाई। फिर स्टूडेंट आईडी दी और उसका हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट का एक टेबल और बनाया, जो मैंने इसमें नहीं बनाया था, ये हमने इसको एक अलग टेबल बनाया। तो बेसिकली सीएनएफ में कितने टेबल हमारे पास, 4 टेबल होगा। ये इस तरीके से क्या होती है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, ब्रेक करना। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। जैसे आप फ्लैट रहती है, घर में रहती है, मैं आपको इसको समझाऊँ ताकि आपको समझ में, आप फ्लैट रहती है, घर में रहती है? जी सर। आप घर पे रहती है, फ्लैट में रहती है? अपार्टमेंट। अपार्टमेंट में रहती है, ठीक है। देखो, जब अभी देखो अपार्टमेंट बन रहे होते हैं, ठीक है, अब देखो अभी बहुत सारे अपार्टमेंट बन रहे थे, तो अपार्टमेंट के ना फ्लोर बन रहे सबसे पहले, उसमें कमरे नहीं बन रहे, तो कमरे का स्ट्रक्चर तो बनाते हैं, हाँ वो उन्होंने बीम्स लगाई हुई थी, लेकिन वो क्या कहते हैं, कमरे बनाते हैं, पहले पहले पूरा फ्लोर बनाते हैं। फिर उस फ्लोर के बनने के बाद उसमें ईंटें लगा के उसको क्या कहते हैं, ब्रेक कर दे, कि एक साइड में 3 कमरे होंगे, जो सामने का बहुत सारे फ्लैट है, 3 बेड होंगे, कुछ फ्लैट है 2 बेड, जो आपकी ही फ्लैट में ऐसे भी फ्लैट होंगे फ्लोर के ऊपर या आपके फ्लैट बिल्डिंग के अंदर, कि जिससे 2 बेड होगा और एक 3 बेड होगा। तो क्या है रिक्वायरमेंट आपकी क्या होगी, तो एक 5 बेड भी होता है। तो इसी तरीके से हम टेबल्स को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी का जरूरत है ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं यहाँ पर रखता हूँ आज, मैं फर्दर आगे नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, इसको आप बैठ के एक दफा पढ़ लीजिएगा। कल क्लास रखेंगे तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा। ठीक है, मैं आपको एक दो सवाल शायद मैं आपको सुबह एक दो डेटा बेस दूंगा, जो आपको उसको क्या करने पड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। जैसे एम्प्लॉय का आएगा, मैं एम्प्लॉय का दे दूंगा, या आपको मैं एक प्रोडक्ट का दे दूंगा कि यार ये प्रोडक्ट है, इसको 1 और 2 में बनाओ। ठीक है, प्रोडक्ट की डेटा हमने एक थोड़ा भी यहाँ पे ये बनाया था, तो इसका मैं पहले आपको एक दे दूंगा, एक RDBMS बनाने का दे दूंगा। ठीक है, उस RDBMS को हम कहेंगे, आपसे कहेंगे यार इसको 1 और 2 3 में बनाए, देख करें, तो वो मैं आपको कल एक एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन उसको कल क्लास आने से पहले पहले एक दफा इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, जब वैसे कल मैं इसको क्या करूँगा, सारा ताला कंप्लीट करवा दूंगा बस। ठीक है, तो हमने कोशिश ये करनी है कि हर क्लास के अंदर, मतलब हर चैप्टर को दो क्लासेस को लगाने, सिवाय चैप्टर 8 के, जो हमारे पास जो आता है, जो क्या कहते हैं चैप्टर हमारे पास एल्गोरिथम, उसका हम ज्यादा टाइम लगाएंगे बस। ठीक है, इसको अभी से बता दूं, तो ये हमारा कल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, कोई चीज नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, ताकि साथ साथ में पढ़ती रहेंगी तो आपको समझने में क्या होगी, आसानी होगी, और फिर इसमें आपको मसला नहीं होगा बार बार। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह फिर 8 बजे मिलते हैं, ठीक है। जी। फिर फ्राइडे का मैं टाइम आपको सैटरडे, अच्छा मैं मंडे का रखा, 2 क्लासेस हो जाएंगी, फिर मंडे को भी इसी तरह से रखा, ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो मैसेज है पूछ भी लीजिएगा, वरना कल क्लास में मुझसे पूछिएगा कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, ठीक है। ओके, अल्लाह ओ हाफिज़।